दोस्तों चाहे आपके पास कोई भी मोटरसाइकिल हो, अगर मोटरसाइकिल में एयर फिल्टर है देन हर 2000 किलोमीटर में इसे साफ करना ज़रूरी होता है और 5000 से 10000 किलोमीटर तक एयर फिल्टर को चेंज करना होता है। हालांकि ये डिपेंड करता है वेदर के ऊपर एंड लोकेशन के ऊपर, इसीलिए एयर फिल्टर चेंज करने का ये जो रेंज है 5000 से 10000 के बीच रहता है। मेरे पास है Yamaha FZS वर्जन 2। मैं जनरली इंजन ऑयल चेंज करने के टाइम एयर फिल्टर को क्लीन करता हूँ एंड हर 10000 किलोमीटर में मैं इसे रिप्लेस करता हूँ। सो दोस्तों अगर आपके पास FZS है देन एयर फिल्टर कैबिनेट के एक्सेस के लिए लेफ्ट साइड पैनल को खोलना ज़रूरी होता है। अगर आपके पास पैनर या हेक सॉकेट है देन सीट को खोलने के बाद साइड पैनल खोलना आसान होता है, और अगर ओनली रेंज है देन फ्रंट सीट बोल्ट को खोलना मुश्किल होने के साथ साथ बोल्ट ग्रिप भी खराब हो सकता है। तो हम शॉर्टकट तरीके से देख लेते हैं एंड इसके लिए आपको बस एक स्क्रू ड्राइवर का हेल्प चाहिए। पहले फ्रंट सीट को थोड़ा सा इंक्लाइन करके स्क्रू ड्राइवर से 2 स्क्रू को हमें लूज करना है। देन पैनल को राइट साइड से बाहर की तरफ खींचना है एंड पैनल को मोटरसाइकिल से डिटैच करने के लिए पैनल को ऊपर की तरफ खींचने से पैनल मोटरसाइकिल से होता है सेपरेट। फाइनली एयर फिल्टर कैबिनेट को खोलने के लिए स्क्रू ड्राइवर की मदद से 6 स्क्रू को हमें खोल लेना है। वैसे रिकमेंडेड यही होता है कि हर 10000 किलोमीटर में इसे चेंज करना होता है एंड हर 2000 से 3000 किलोमीटर में सर्विसिंग के टाइम ब्लोअर से इसे साफ करना होता है। आज के डेट में एयर फिल्टर का प्राइस है 235 रुपीज़ इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस। आप डिफरेंस देख सकते हो। फाइनली स्लाइड करके नया एयर फिल्टर को करना है इंस्टॉल। एंड अगर क्लीन करना है देन एयर फिल्टर को किसी भी प्लेन सरफेस में धीरे धीरे हीट करना होता है एंड इससे धूल निकल जाएगा, लेकिन बेस्ट होता है ब्लोअर की मदद से इसे साफ करना। अगर कैमरा जस्टिस कर रहा है देन आप देख सकते हो धूल। एंड ये रबर ग्रिप से अंदाज़ा मिल सकता है कि एयर फिल्टर के अंदर कितना धूल जमा हुआ था। और अगर एयर फिल्टर साफ ना हो तो 150 सीसी का मोटरसाइकिल आपको 120 सीसी का फील होने लगता है। एंड एयर फिल्टर कैबिनेट के अंदर कभी कभी इंजन ऑयल जमा हो जाता है एंड ये जो पिन आप देख सकते हो, इस पिन को खोलने के बाद आप उस एक्सेस इंजन ऑयल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। एंड फाइनली आप जैसा कि जानते ही हो कि एयर फिल्टर को फिर से हमें इंस्टॉल करने के लिए इसे स्लाइड करके बस प्रेस करना है। स्क्रू को टाइट करने के बाद साइड पैनल को फिर से करना है इंस्टॉल। एंड एयर फिल्टर क्लीनिंग का प्रोसेस हो गया है डन। एयर फिल्टर क्लीनिंग का प्रोसेस एक पीरियडिक मेंटेनेंस में आता है जो आपको करना ही होता है अगर अच्छा परफॉर्मेंस निकालना हो तो। सो दोस्तों वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे ऐसे ही मेंटेनेंस वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने बिलावेड दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग यूट्यूबियन डे।